हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द एंड ऑफ द वर्ल्ड विद यू का आज लास्ट एपिसोड आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट आप किस सीरीज़ का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था सब लोग मिलकर मेगुरु को उसके घर छोड़ने के लिए आए हुए थे, जहाँ उन्हें मतात्सु की फोटोग्राफ भी रखी हुई दिखती है। मतात्सु का फादर उन लोगों से पूछता है, क्या तुम उसे जानते हो? तो मासूमी कहता है, हाँ, हमने मेगुरु के मुँह से उसके बारे में काफ़ी कुछ सुना है। उसके फादर कहते हैं, हमने अभी उसके अंतिम संस्कार के लिए एशेस भी कलेक्ट नहीं की थी और दुनिया खत्म होने की ये न्यूज़ आ गई और शायद अभी उसके फ्यूनरल के बारे में सोचने का समय नहीं है। रित्सु मतात्सु की फोटोग्राफ के आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है, फाइनली हमारा फिर से मिलना हुआ। मेगुरु युमा से कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम अंदर आ सकते हो? जब युमा अंदर जाता है तो मेगुरु उसे वो रूम दिखाती है जहाँ मतात्सु रहा करती थी और उसके कुछ लेटर्स देती है। युमा चेक करता है तो ये वही लेटर्स थे जो उसने ही मतात्सु के लिए भेजे थे। मेगुरु कहती है, मैं उसका रूम चेक कर रही थी तो मुझे ये सारे लेटर्स मिले। मतात्सु सारे वो लेटर्स को संभाल कर रखती थी जो उसे उसके फैंस से मिलते थे। युमा कहता है, इसका मतलब आज तक मैंने जितने भी लेटर्स भेजे उन्होंने सारे रीड किए होंगे। मेगुरु कहती है, हाँ, और लगता है तुमने काफ़ी सारे भेजे हैं। युमा रोने लगता है तो मेगुरु उसे गले लगा लेती है और उससे कहती है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरी बहन को कभी भी मत भूलना। युमा कहता है, मैं उन्हें कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। अभी उन लोगों के जाने का समय था। मेगुरु का फादर उन्हें अपनी कार दे देता है। रित्सु उन्हें थैंक्स कहता है तो मेगुरु का फादर कहता है, वैसे भी ये दुनिया ख़त्म होने वाली है तो अच्छा ही है ना ये कार जितना तुम्हारे काम आ जाए। जिस बिल्डिंग में वो लोग रह रहे थे वहाँ दो लोग और थे जो काफ़ी ड्रंक किए हुए थे और आपस में बहुत लड़ रहे थे। मेगुरु का फादर ये सब देखकर रित्सु और बाकी सबको बताता है, ये तो इन लोगों का रोज़ का ही है। मेगुरु उन लोगों के लिए कुछ लेकर आ रही थी, तभी वो लोग अपनी ड्रिंक की बोतल नीचे गिरा देते हैं जो मेगुरु के ऊपर गिरने वाली होती है, पर तभी युमा बीच में आ जाता है और अचानक से वो बोतल जैसे एक सेकंड के लिए हवा में रुक जाती है। कुछ टाइम बाद वो बोतल नीचे गिरती है और ये चीज़ रित्सु और मासूमी ने भी देखी थी। अब वो लोग युमा को घर छोड़ने के लिए निकल रहे थे, तभी मेगुरु फिर से आती है और युमा को एक नोट देकर जाती है। उस नोट पर मेगुरु की कॉन्टैक्ट डिटेल्स थी। वो युमा से कहती है, अगर कोई चमत्कार हुआ और उल्का पिंड नीचे नहीं गिरा, दुनिया पहले की तरह नॉर्मल हो गई, तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर करना। युमा कहता है, हाँ, मैं तुमसे फिर से मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेगुरु। और वो रित्सु से कहता है, सिर्फ तुम ही हो जिसने अभी तक प्रेयर नहीं की है, तुम भी मेरे साथ प्रेयर करो। वो ऊपर की तरफ देखकर चिल्लाने लगता है, उल्का पिंड नीचे मत आना। रित्सु भी ऐसा ही करता है और वो सब लोग हंसने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद युमा कहता है, समुद्र के पास एक गेट दिखाई देगा, मुझे वहीं ड्रॉप कर देना, वहाँ से पैदल का रास्ता है, मैं खुद अपने घर तक चला जाऊँगा। वैसे मैं कुछ सोच रहा था, मेगुरु ने मुझे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी और वो मुझे फिर से इसलिए मिलना चाहती है क्योंकि शायद वो मुझे पसंद करती है। उसकी ये बातें सुनकर रित्सु और मासूमी हंसने लगते हैं। अब वो लोग युमा को उसी जगह ड्रॉप कर देते हैं जहाँ उसने कहा था। युमा जाने लगता है। रित्सु कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया उसके लिए। युमा कहता है, कोई बात नहीं, मुझे तुम दोनों की वजह से मेगुरु से मिलने का मौका मिला, मैं इसी में खुश हूँ। युमा को जाते हुए देखकर मासूमी रित्सु से फिर कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये लड़का थोड़ा अलग है? रित्सु कहता है, क्या तुम प्लीज़ उस बारे में सोचना बंद करोगे? मासूमी कहता है, पर तुमने भी अपनी आंखों के सामने देखा ना, वो बोतल कैसे हवा में रुक गई थी। मुझे तो लगता है कि युमा एक वंडर बॉय है जो सुपर नेचुरल सीन क्रिएट कर देता है। क्या वो उल्का पिंड को रोकने में भी मदद कर पाएगा? पर रित्सु उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। मासूमी अब सोचने लगता है, आज 22 सितंबर है, हमारे पास अब केवल एक दिन बचा है। 24 सितंबर मॉर्निंग में ही उल्का पिंड का अर्थ से टकराना एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब वो दोनों कार में बैठे सोच रहे थे कि उन्हें अब कहाँ जाना चाहिए। रित्सु कहता है, तुम चाहो तो हम हामामात्सु में ही रुक सकते हैं, ये एक पीसफुल प्लेस है। मेरे घर पर जाना अब ठीक नहीं होगा क्योंकि वहाँ काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं और तुम्हारे पैर में चोट लगी हुई है, तुम्हें इस चोट के साथ मेरे घर नहीं जाना चाहिए। मासूमी कहता है, वैसे तो मेरा घर छोटा है पर हम दोनों के लिए काफ़ी है, अगर तुम चाहो तो हम वहाँ चल सकते हैं। रित्सु हंसते हुए कहता है, हम दोनों ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे हम हमेशा से साथ रहते आए हैं। अचानक वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। रित्सु कहता है, ठंड बढ़ती जा रही है। मासूमी कहता है, तो हमें थोड़ा वार्म हो जाना चाहिए। ऐसा कहकर वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं।
एक लंबे किसिंग के बाद मासूमी रित्सु से कहता है, मुझे टच करो। रित्सु उससे कहता है, पर तुम्हारे पैर में चोट है, तकलीफ बढ़ सकती है। मासूमी कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास केवल कल का दिन है, उसके बाद पता नहीं हम जिंदा होंगे भी या नहीं। रित्सु जब तब भी कुछ नहीं करता तो मासूमी उसे झटके से दूर कर देता है। रित्सु उसके नज़दीक आकर कहता है, मासूमी, मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को बहुत ज़्यादा पुश करो, मैं भी तुम्हारे साथ बहुत लंबे समय से रात बिताना चाहता था। ऐसा कहकर वो उसे टच करता है और उसे रिलीज़ करने में उसकी मदद करता है। इस एपिसोड में काफ़ी सारे एडल्ट सीन्स हैं, तो अगर आप इस एपिसोड को देखने वाले हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि यूट्यूब वो अलाउ नहीं करता। रित्सु मासूमी से कहता है, अब हम घर जाने की बात कंटिन्यू करेंगे। सुबह तक वो दोनों मिलकर मासूमी के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ रित्सु उसे बताता है, मेरा घर बहुत जल्दी ही बिकने वाला है। मैं जिस कंपनी में काम करता था वो अब वेल मैनेज्ड नहीं चल रही है, जिस वजह से मुझे उस घर को बेचना होगा। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मेरे फ्यूचर का अभी कुछ पता नहीं है, पर अब तुम्हारे साथ रहकर मुझे लग रहा है कि शायद हमारा फ्यूचर थोड़ा बेटर होने लगेगा, अगर हम जिंदा रहे तो। मासूमी इस बात पर मुस्कुराने लगता है। अब रित्सु कहता है, तुम्हें याद है जब हम फिर से लाइब्रेरी में मिले थे तो? मासूमी कहता है, हाँ याद है, तुम लाइब्रेरी में बुक्स लौटाने के लिए आए थे। कितनी कोइंसिडेंस की बात है ना कि उस वक्त मैं भी वहाँ मौजूद था। रित्सु कहता है, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे झूठ कहा था। मैं वहाँ बुक्स लौटाने के लिए नहीं आया था, बल्कि तुम्हें ढूंढते हुए आया था। याद है तुमने एक बार कॉलेज में क्या कहा था? अगर दुनिया ख़त्म होने भी वाली होगी तब भी उसे एक दिन पहले तुम लाइब्रेरी जाओगे और बुक्स रीड करोगे। तो मुझे बस लगा कि शायद अगर मैं लाइब्रेरी जाऊँगा तो तुम मुझे वहाँ मिल जाओगे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश था। ये सुनकर मासूमी कहता है, मैंने ऐसा भी कुछ कहा था? मुझे तो कुछ याद नहीं। तो रित्सु कहता है, पर मुझे याद है, मुझे तुम्हारे बारे में हर एक चीज़ याद है। तुमसे फिर से मिलवाने के लिए शायद मुझे इस उल्का पिंड को थैंक्स कहना चाहिए। मासूमी उससे कहता है, मुझे पता है कि पास्ट में हमारे बीच में काफ़ी कुछ बुरा हुआ था, लेकिन अगर मुझे तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर बिताने को मिले तो मैं आगे और जीना चाहता हूँ। उस रात वो दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं। रित्सु उससे कहता है, 10 साल हो चुके हैं मासूमी, पर तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। मासूमी सोचने लगता है, 10 दिन पहले तक मैंने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं अपने ही बेड में एक बार फिर रित्सु के साथ हूँगा। रित्सु उससे कहता है, थैंक यू सो मच मासूमी, इन आखिरी दिनों में मेरे साथ होने के लिए। मासूमी सोचने लगता है, क्या पता आज रात कोई चमत्कार हो ही जाए। और उस रात मासूमी एक सपना देखता है जिसमें वो यूमा को देखता है। यूमा उस उल्का पिंड को अपने साथ लेकर चला गया था। मासूमी की जब आंखें खुलती हैं तो सुबह हो चुकी थी। वो घबराते हुए जल्दी से अपना फोन चेक करता है। रित्सु भी उसके पास आता है और टाइम पूछता है। मासूमी कहता है, 5:28 हो चुके हैं। रित्सु कहता है, यही तो वो समय है ना जब उल्का पिंड टकराने वाला था। मासूमी कहता है, अब क्या होगा? मैं मरना नहीं चाहता। रित्सु कहता है, हम दोनों साथ मिलकर दरवाज़ा खोलेंगे। और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं ये स्टोरी यही ख़त्म हो जाती है। यस गाइस, स्टोरी की एंडिंग थोड़ी सी स्ट्रेंज थी। उल्का पिंड के बारे में बताया ही नहीं गया कि एग्जैक्टली हुआ क्या। क्या सच में यूमा उसे अपने साथ ले गया? यूमा सच में एक सुपरनैचुरल बॉय था? तो स्टोरी की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। आप लोगों को कैसी लगी ये सीरीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे बस एंडिंग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा इसका, बाकी सीरीज़ ठीक ठाक थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट सीरीज़ में कौन सी एक्सप्लेन करूँ ये भी ज़रूर बताइएगा, जो दूसरे चैनल्स पर एक्सप्लेन ना की जा रही हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।